मोह की माया करे जो पार, वहीं पाए मोक्ष का द्वार। हर सांस हो श्री हरि के नाम मिले, जीवन में परम धाम। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान बार बार दुखों और उलझनों में क्यों फंस जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है मोह, यानी दुनियादारी का लालच और रिश्तों का गहरा लगाव। इसी मोह के भारी जाल से हमें बाहर निकालने और मन को सच्ची शांति देने के लिए आती है मोहिनी एकादशी। वैशाख महीने में आने वाली यह एकादशी बहुत ही चमत्कारी और पवित्र मानी जाती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है या फिर सिर्फ अपना कुछ समय निकालकर इसकी पावन कथा को सुन भी लेता है, उसके जीवन के सारे दुख, परेशानियां और पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ऐसे परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ऐसी कृपा बरसती है कि घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। तो चलिए मित्रों, आज दुनिया की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। अपने मन को बिल्कुल शांत करके प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के सुंदर चरणों में ध्यान लगाते हैं और सुनते हैं मोहिनी एकादशी की यह बहुत ही प्यारी और मन को मोह लेने वाली कथा। लेकिन उसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी का जयकारा जरूर लगाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय। मित्रों, प्राचीन समय की बात है जब महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था और चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने पूरे जीवन में हमेशा सच बोलते थे और धर्म के रास्ते पर चलते थे, उनके मन में एक दिन एक बहुत ही गहरा सवाल आया। वो अपनी इसी उलझन को सुलझाने के लिए सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उस समय श्री कृष्ण बहुत ही शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर हाथ जोड़े और बहुत ही आदर के साथ कहा कि हे माधव, हे पूरे संसार के पालनहार, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। वैशाख के महीने में जो शुक्ल पक्ष आता है, उस समय पड़ने वाली एकादशी का असली नाम क्या है? उस एकादशी की पूरी कथा क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? कृपया मुझे यह सब बहुत ही विस्तार से बताइए ताकि दुनिया के सभी लोगों का भला हो सके। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मधुर स्वर में बोले कि हे धर्मराज, तुमने मानव जीवन की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास की इस पावन एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। इस एकादशी के प्रभाव से बड़े मोह और सारे पाप कट जाते हैं। हे युधिष्ठिर, बहुत समय पहले की बात है। यही प्रश्न त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूं गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को सुनाई थी। त्रेता युग के समय में जब भगवान श्री राम माता सीता से दूर हो गए थे तो उनके मन में बहुत ज्यादा दुख भर गया था। वह दिन रात माता सीता की याद में उदास रहते थे और उनके चेहरे की खुशी जैसे कहीं गायब हो गई थी। एक दिन श्री राम अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से अपने गुरुदेव के चरण छुए और कहा कि हे गुरुदेव, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सीता के वियोग में मेरे हृदय में जो निरंतर पीड़ा और दुख है, वह मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा पवित्र उपाय बताइए जिसे करने से इंसान के जीवन के सारे दुख और दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मन को सच्ची शांति मिल सके। महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राम, आप तो स्वयं भगवान हैं। आपका तो सिर्फ नाम लेने मात्र से ही दुनिया के सारे दुख मिट जाते हैं और पापी से पापी इंसान भी पवित्र हो जाता है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में आम इंसानों को दुखों से बचने का सही रास्ता दिखाने के लिए आपका यह सवाल बहुत ही कल्याणकारी है। हे राम, वैशाख मास की मोहिनी एकादशी एक ऐसा व्रत है जो इंसान के सारे दुखों का पूरी तरह से नाश कर देता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसकी पूरी कथा विस्तार से सुनाता हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कथा शुरू करते हुए बताया कि बहुत समय पहले की बात है।
पवित्र सरस्वती नदी के शांत किनारे पर एक बहुत ही सुंदर, समृद्ध और विशाल नगरी बसी हुई थी। इस नगरी का नाम था भद्रावती। वह शहर इतना सुंदर था कि लगता था जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। वहां के राजा का नाम द्युतिमान था, जो चंद्रवंश का एक बहुत ही प्रतापी, न्याय करने वाला और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाला राजा था। उसके राज में सभी लोग बहुत खुश और सुखी रहते थे। किसी को कोई दुख या बीमारी नहीं थी। उसी भद्रावती नगरी में एक बहुत ही अमीर और नेक दिल का व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल सच में अपने नाम के जैसा ही था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपना सारा पैसा और अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई करने में लगा रखा था। पूरे शहर में उसने गरीबों के लिए बहुत सारे अन्न क्षेत्र खुलवाए थे, जहां किसी भी भूखे इंसान को भरपेट खाना मिलता था। राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए उसने जगह जगह प्याऊ और रुकने के लिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई थी। शहर की हर सड़क के दोनों तरफ उसने आम, जामुन, पीपल और नीम के बड़े बड़े छायादार पेड़ लगवाए थे, ताकि धूप में चलने वाले लोगों को मीठे फल और ठंडी छांव मिल सके। अपने इन महान कामों की वजह से शहर का हर एक इंसान धनपाल की बहुत इज्जत करता था। उस महान व्यापारी धनपाल के 5 बेटे थे। पहले 4 बेटे सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी और सुकृति, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही थे। वे सब बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाले और रोज भगवान की पूजा करने वाले थे। लेकिन धनपाल का जो 5वां और सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम धृष्टबुद्धि था। वह अपने बाकी चारों भाइयों से बिल्कुल उल्टा था। उसे ना तो धर्म से कोई मतलब था, ना भगवान की पूजा पाठ से, और ना ही किसी अच्छे काम से। वह बहुत ही बुरे स्वभाव का था और हमेशा गलत और पापी लोगों के साथ रहता था। वह दिन रात जुआ खेलता, शराब पीता, हर तरह की बुरी आदतें पालता और अपने पिता का मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा पानी की तरह बर्बाद कर देता था। वह अपने से बड़ों की और अपने पिता की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। पिता धनपाल और उसके चारों भाइयों ने धृष्टबुद्धि को सुधारने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे प्यार से भी समझाया और बहुत बार डांट कर भी देखा, लेकिन उस पर किसी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी गलत आदतें बढ़ती ही जा रही थी और वह पूरे परिवार की इज्जत के लिए एक बहुत बड़ा कलंक बनता जा रहा था। शहर के लोग धनपाल के परिवार के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगे थे। अंत में एक दिन ऐसा आया जब पिता धनपाल के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। उसने बहुत ही दुखी मन से एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अपने इस सबसे छोटे बेटे धृष्टबुद्धि को अपने घर से और अपनी सारी जायदाद से बेदखल करके धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाले जाने के बाद धृष्टबुद्धि की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। जो लड़का कल तक महलों में रहता था और सोने चांदी से खेलता था, आज वह सीधा सड़क पर आ गया था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाला समय उसके लिए कितना भयंकर होने वाला है और उसकी यह बुरी आदतें उसे किस गहरे अंधेरे में धकेलने वाली हैं। घर से निकाले जाने के बाद धृष्टबुद्धि जब सड़क पर आया तो शुरुआत में उसे अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उस समय उसके शरीर पर कुछ कीमती गहने और बहुत ही महंगे रेशमी कपड़े थे। उसने कुछ दिनों तक उन गहनों और कपड़ों को बेचकर अपना खर्चा चलाया, लेकिन उसे तो बुरी आदतों की बहुत भयानक लत लगी हुई थी। उसने गहने बेचकर जो भी पैसा कमाया वह सब भी उसने शराब और जुए में उड़ा दिया। जब तक उसकी जेब में पैसा था तब तक उसके वो सारे बुरे दोस्त और गलत औरतें उसके आसपास घूमते रहे, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खाली हुए और उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उन सब लोगों ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। जिन दोस्तों पर वह कल तक पानी की तरह पैसा बहाता था, आज उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। सबने उसे धक्के मारकर अपने पास से भगा दिया। अब धृष्टबुद्धि इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। अब जाकर उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि उसके पिता उसे क्यों समझाते थे। अब धृष्टबुद्धि के पास ना तो रहने के लिए कोई छत थी और ना ही खाने के लिए एक भी दाना था। वह उसी शहर की सड़कों पर पागलों की तरह दर दर भटकने लगा।
जहां कल तक लोग उसे बड़े सेठ का बेटा कहकर बुलाते थे, अब कोई उसे एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। भूख और प्यास से उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। दिन भर कड़कती धूप में वह भूखा प्यासा भटकता रहता और रात को खुले आसमान के नीचे ठंड में कांपता रहता। कई कई दिनों तक उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। उसका शरीर सूखकर बिल्कुल कांटा हो गया था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। पेट की आग इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है। जब दृष्ट बुद्धि से भूख का यह भयानक दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही गलत और बुरा रास्ता चुन लिया। उसने रात के अंधेरे में लोगों के घरों में छुपकर चोरी करना शुरू कर दिया। शुरू में तो वह छोटी मोटी चोरियां करता था और किसी तरह अपना पेट भरता था, लेकिन एक रात जब वह एक बड़े घर में चोरी करने के लिए घुसा तो उस घर के लोगों की अचानक से आंख खुल गई। उन्होंने जोर जोर से शोर मचा दिया और दृष्ट बुद्धि रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसे पकड़कर बाहर लाया गया और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी तो वहां खड़े कुछ पुराने बुजुर्ग लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बहुत हैरानी से कहा कि अरे, ये तो हमारे शहर के सबसे अच्छे और भलाई करने वाले सेठ धनपाल का बेटा है। क्योंकि उसके पिता ने पूरे शहर के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए उन लोगों को उस पापी पर थोड़ी सी दया आ गई। उन्होंने राजा के सिपाहियों से कहकर उसे सिर्फ डरा धमकाकर और कुछ थप्पड़ मारकर छोड़वा दिया। लेकिन दृष्ट बुद्धि की किस्मत में तो शायद कुछ और ही लिखा था। उसकी अक्ल पर पूरी तरह से पत्थर पड़ चुके थे। उसने इस बात से कोई भी सबक नहीं सीखा। कुछ ही दिन बीते थे कि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए फिर से एक बहुत बड़ी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह फिर से पकड़ा गया और इस बार बात सीधे शहर के राजा तक पहुंच गई। राजा को जब यह पता चला कि यह लड़का बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है और बार बार अपराध कर रहा है, तो राजा ने उसे माफ करने से साफ मना कर दिया। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने दृष्ट बुद्धि को पकड़कर एक बहुत ही खौफनाक और अंधेरी जेल में डाल दिया। उस जेल में उसे बहुत भयानक सजाएं दी गई। उसे कोड़ों से पीटा गया और बहुत सी यातनाएं दी गई। वहां उसे ना तो पेट भर खाना मिलता था और ना ही पीने के लिए साफ पानी मिलता था। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी जब उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं दिखा तो राजा ने एक आखिरी और सबसे कड़ा फैसला लिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस पापी इंसान को हमारे राज्य की सीमा से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए। सिपाहियों ने राजा का आदेश माना और दृष्ट बुद्धि को घसीटते हुए ले गए। उन्होंने उसे शहर से बहुत दूर एक बहुत ही घने भयानक और अनजान जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। शहर से बाहर निकाले जाने के बाद अब दृष्ट बुद्धि उस भयानक जंगल में बिल्कुल अकेला था। उस जंगल में दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। वहां सिर्फ खतरनाक जंगली जानवर थे। जंगल में उसे खाने के लिए ना तो कोई फल मिला और ना ही पीने के लिए साफ पानी। भूख के मारे उसकी जान गले तक आ गई थी। तब अपनी भूख मिटाने के लिए उसने एक बहुत ही घिनौना काम शुरू कर दिया। उसने पेड़ की लकड़ियों से एक धनुष और तीर बनाया और जंगल के बेजुबान जानवरों और पक्षियों का शिकार करने लगा। वह उन मासूम जानवरों को मारता और उनका कच्चा मांस खाकर अपना पेट भरता। धीरे धीरे वह पूरी तरह से एक जंगली दरिंदा बन गया। उसके अंदर की बची खुची इंसानियत भी पूरी तरह से खत्म हो गई। उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, उसके कपड़े पूरी तरह से फटकर चीथड़े हो गए और उसका शरीर धूल और मिट्टी से भर गया। वह बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह ही खूंखार दिखने लगा था। वह दिन भर पागलों की तरह जंगल में भागता और खून खराबा करता रहता। उसका जीवन पूरी तरह से एक नर्क बन चुका था और उसे दूर दूर तक इस भयंकर नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कई सालों तक उस बहुत ही डरावने और भयानक जंगल में एक जंगली जानवर की तरह भटकने के बाद दृष्ट बुद्धि की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। उसके बाल और नाखून बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ कुछ फटे हुए चीथड़े लटक रहे थे और उसका पूरा शरीर गंदगी और जानवरों के खून से सना रहता था। एक दिन की बात है, उस समय वैशाख का महीना चल रहा था। वैशाख के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है।
आसमान से मानो आग बरस रही थी और जंगल की जमीन तवे की तरह जल रही थी। दृष्टबुद्धि उस दिन सुबह से ही शिकार की तलाश में जंगल में पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन उस दिन उसे ना तो कोई शिकार मिला और ना ही पीने के लिए पानी की एक बूंद मिली। तेज धूप और भयानक गर्मी की वजह से उसका गला पूरी तरह से सूख गया था और प्यास के मारे उसकी जान निकल रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और शरीर में अब एक कदम भी आगे बढ़ाने की ताकत नहीं बची थी। उसे लगने लगा था कि आज वह इस जंगल में प्यास और भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वह पानी ढूंढते ढूंढते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। चलते चलते अचानक उसने देखा कि सामने का माहौल बिल्कुल बदल गया है। जहां पूरे जंगल में तेज धूप और गर्मी थी, वहीं इस जगह पर बहुत ही ठंडी और मीठी हवा चल रही थी। वहां बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन फूलों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। वहां जंगल के खूंखार जानवर भी गाय और हिरण के साथ बहुत प्यार से बैठे हुए थे। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही महान और पहुंचे हुए साधु महर्षि कौंडिन्य का पवित्र आश्रम था। दृष्टबुद्धि अपनी धुन में लड़खड़ाता हुआ उसी आश्रम के पास पहुंच गया। यह बहुत ही बड़े संयोग और भगवान की कृपा की बात थी कि ठीक उसी समय महर्षि कौंडिन्य पास ही बहने वाली पवित्र गंगा नदी में नहाकर वापस अपने आश्रम लौट रहे थे। महर्षि के कपड़े अब भी गीले थे और उन कपड़ों से गंगा जल की पवित्र बूंदें नीचे टपक रही थीं। जब महर्षि कौंडिन्य दृष्टबुद्धि के पास से गुजरे तो अचानक हवा का एक बहुत ही तेज झोंका आया और महर्षि के कपड़ों से टपक रही गंगा जल की कुछ बूंदें उड़कर उस पापी दृष्टबुद्धि के गंदे शरीर पर गिर गईं। मित्रों, गंगा जल की उन कुछ बूंदों में इतना बड़ा चमत्कार और इतनी ज्यादा पवित्रता थी कि दृष्टबुद्धि के शरीर पर गिरते ही उसका असर तुरंत शुरू हो गया। उन बूंदों के छूते ही दृष्टबुद्धि के दिमाग पर पड़ा हुआ सालों का अंधकार और पाप का मोटा पर्दा अचानक से हट गया। उसके अंदर की मरी हुई इंसानियत फिर से जिंदा हो गई। उसे अचानक से अपना पिछला सारा जीवन याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे वह एक बहुत बड़े और इज्जतदार सेठ का बेटा था, कैसे उसने अपने महान पिता को धोखा दिया, कैसे जुआ खेला, कैसे शराब पी, कैसे चोरियां की और कैसे अपने पेट के लिए इतने सालों तक बेजुबान जानवरों को बेदर्दी से मारा। यह सब याद आते ही उसके दिल में एक बहुत ही गहरा और भयानक पछतावा होने लगा। उसे अपने आप से नफरत होने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की एक ऐसी नदी बहने लगी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते दौड़कर महर्षि कौंडिन्य के पैरों में गिर पड़ा। उसने महर्षि के दोनों पैर कसकर पकड़ ली और बहुत ही कांपती हुई, रोती हुई और दुखी आवाज में कहने लगा कि हे महान तपस्वी, हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने बुरे काम किए हैं कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया, गलत काम किए और बेजुबान जानवरों का खून बहाया है। मेरे पापों से मेरी आत्मा पूरी तरह से काली हो चुकी है। लेकिन मुनिवर, अब मुझे अपनी गलतियों का बहुत गहरा एहसास हो रहा है। मैं अपने इन पापों के भारी बोझ से बहुत डर गया हूं। मैं पूरी तरह से बदलना चाहता हूं। मैं अपनी गंदी आत्मा को साफ करना चाहता हूं। मेरे पास कोई पैसा या धन नहीं है जो मैं दान कर सकूं। मैं तो एक भिखारी से भी बदतर हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा बहुत ही आसान और बिना पैसे वाला उपाय बताइए जिसे करके मेरे ये सारे भयंकर पाप धुल जाएं और मेरी इस तड़पती हुई आत्मा को सच्ची शांति और मोक्ष मिल जाए। महर्षि कौंडिन्य बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने जब दृष्टबुद्धि के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे और उसके सच्चे पछतावे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने दृष्टबुद्धि को अपने हाथों से उठाया और बहुत ही मीठी आवाज में कहा कि हे बेटे, तुमने अपनी जिंदगी में सच में बहुत बड़े बड़े और भयानक पाप किए हैं, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं। अगर तुम्हारे दिल में सच में अपनी गलतियों का पछतावा है और तुम अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत कोई मामूली व्रत नहीं है।
ये व्रत बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाला और इंसान के बड़े से बड़े पापों को जड़ से खत्म करने वाला है। महर्षि ने उसे व्रत करने का पूरा तरीका बताते हुए कहा कि हे पुत्र, एकादशी के दिन सुबह बहुत जल्दी उठना, साफ पानी से नहाना और साफ कपड़े पहनना। पूरा दिन कुछ भी खाना मत, अपने मन में कोई भी बुरा विचार मत लाना, किसी पर गुस्सा मत करना और सिर्फ भगवान विष्णु का ध्यान करना। रात को भी सोना मत, बल्कि पूरी रात जागकर भगवान के भजन गाना और सच्चे दिल से अपने पापों की माफी मांगना। महर्षि की यह बात सुनकर धृष्टबुद्धि के निराश मन में अचानक से एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने महर्षि को वचन दिया कि वह यह व्रत पूरी ईमानदारी से जरूर करेगा। जब एकादशी का दिन आया तो धृष्टबुद्धि ने सुबह उठकर स्नान किया और महर्षि के बताए हुए तरीके से पूरे नियम और सच्चे दिल से मोहिनी एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरा दिन ना कुछ खाया और ना पानी की एक बूंद पी। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया। रात होने पर भी वह सोया नहीं और पूरी रात जागकर भगवान के भजन गाता रहा और रो रो कर अपने पापों की माफी मांगता रहा। हे धर्मराज, उस पवित्र मोहिनी एकादशी के व्रत में इतनी बड़ी और चमत्कारी शक्ति थी कि उसके प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के जन्मों जन्मों के सारे पाप सिर्फ एक ही दिन में जलकर राख हो गए। उसका शरीर जो एकदम गंदा और भयानक दिखता था, वह अचानक से एकदम पवित्र, सुंदर और साफ हो गया। और जब धृष्ट बुद्धि का अंतिम समय आया तो उसे लेने के लिए नर्क से कोई यमदूत नहीं आए, बल्कि खुद भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी उसे लेने के लिए आसमान से नीचे आया। और वह इंसान जो कल तक एक महापापी और जंगली दरिंदा था, सिर्फ एक मोहिनी एकादशी के व्रत के पुण्य से एक महान और पवित्र आत्मा बनकर गरुड़ पर बैठकर सीधा भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को चला गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, इस पूरी दुनिया में मोहिनी एकादशी के व्रत से बड़ा और महान कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत इंसान को हर तरह के मोह और माया से बचाता है। जो कोई भी इंसान इस व्रत की कहानी को पढ़ता है या सिर्फ सच्चे मन से सुन भी लेता है तो उसे 1000 गाय दान करने के बराबर बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है और उसके जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ हमारी मोहिनी एकादशी की इस बहुत ही सुंदर और पावन कथा समाप्त होती है। बोलिए मित्रों, प्रेम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय हो। इसी तरह की कथाएं श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधे राधे।